बगीचा परिचय दीजिए अपना। मैं वरुण कुमार गौतम एडवोकेट इस न्याय के मंदिर के अंदर पिछले करीब 32 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका है। और मैं ये देख रहा हूँ समाज के अंदर कि कोई भी समाज के अंदर गलत कार्य होता है, चाहे कोई व्यापारी करता है, चाहे कोई अपराधी करता है, कोई भी करता है, तो उस सही आवाज़ को उठाने के लिए किसी के अंदर साहस नहीं होता। और कोई भी राजनीतिक नेता होए, विधायक होए या सांसद होए, गलत आदमियों का साथ देते हैं। केवल एक अधिवक्ता वर्ग ही ऐसा है जो गलत बातों को उठाता है और समय समय पर समस्याओं को रखता है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ आपको। मैं 4 तारीख को आपका यहाँ सैन्यों चौराहे पे एक मधुर फूड्स के नाम से दुकान है, यहाँ पर मैंने 4 तारीख को एक आंदोलन किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ महिला अधिवक्ताओं ने उस खुशी में मुझसे कहा था कुछ मिठाई मंगा लीजिए आप। तो मैं ये मधुर फूड्स वाले के पास गया, भाई मैंने मुझको 2 किलो मिठाई चाहिए। उसने मुझसे कहा कि भाई इतना आपका बिल बनता है। तो मैंने उससे कहा था भाई कि ये आपका जो मुझे मिठाई दे रहे हो इसका मुझे आप एक पक्का बिल दे दीजिए, जिससे कि मैं इस बिल को जो मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई है उस योजना का मैं लाभ उठा सकूँ। मुझे उन्होंने पक्का बिल नहीं दिया और मुझसे ये कहा कि तू बड़ा कानून पढ़ता है, तू बड़ा मुख्यमंत्री का आदमी है, अभी हम तुझको बताते हैं यहाँ से जा रहा नहीं जा रहा है। मेरे साथ में दुर्व्यवहार करके ऐसे अधिवक्ता ऐसे वकील बहुत आते हैं, चलो अपना काम कर। और हमारे यहाँ बड़े बड़े जज भी मिठाई ले जाते हैं और हम जजों को मिठाई देते भी हैं। तू तो हमारा क्या, हमारे तो जज भी कुछ नहीं बढ़ पाते हैं। बाकी और चीज़ों के बारे में सब लोग बताएंगे, बाद में बता दूँगा आपको। बताइए जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये बात सही है। एडवोकेट नेहा गुप्ता, आगरा दीवान, ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय त्योहारों पे तो देखिए इतनी मिलावटें मिलती हैं कि आप कोई भी मिठाई को स्वाद करना चाहोगे वो आपको नहीं मिलेगी। और अगर हम उनसे कहते हैं कि आप इस चीज़ को, हमें इसमें ये कमी है, तो हम लोगों को इस तरह से किया जाता है और हम लोगों को बिल भी नहीं दिए जाते। ये बात हम बिल्कुल सर के साथ हैं कि होना चाहिए कि हम लोग जिस चीज़ के पैसे दे रहे हैं वो हमको मिलनी चाहिए, उसी चीज़ सही चीज़ में सही। बगीचा परिचय दीजिए अपना। राजेंद्र गुप्ता, धीरज एडवोकेट, महासचिव राजीव गांधी बार एसोसिएशन जी। इस मामले में आज सुबह मुझे जो है वरुण गौतम जी ने बताया, ये वाक्य पूरा अखबार में भी छपा है और मैं इनकी मतलब के बातों से सहमत हूँ, क्योंकि शहर में दुकानदारों की स्थिति बड़ी खराब है। वकीलों को तो बड़ा हे दृष्टि से देखते हैं, वो पैसा भी खूब लेते हैं, माल भी खराब लेते हैं और बकर भी दिखाते हैं। तो ये आंदोलन इनका जो है जारी है, हम इनके साथ हैं। आप बगीचा परिचय दीजिए अपना। अवध किशोर गौतम एडवोकेट। इस बात से बिल्कुल ये सही है कि जनता की आवाज़, जनता का जो व्यापारिक शोषण होता है, जो शोषण हो रहा है। कुछ दीपावली से पहले इस तरह की अफवाहें हुई थी कि मिठाइयों में कीड़े निकल रहे थे, पुरानी मिठाइयाँ बेच के उन्होंने कीड़ों सहित बेच के, लेकिन जनता कुछ कह नहीं पाई। वो हर आदमी के साथ में इस तरह का अन्याय और शोषण कर रहे हैं। प्रशासन का, मैं तो ये कहूँगा शासन प्रशासन का ध्यान होना चाहिए, जो जनता के साथ में इस तरह का शोषण न हो उसका, और इन पे कानून के तहत कार्रवाई की जाए जो इस तरह के ये कृत्य कर रहे हैं। वो भी बगीचा परिचय दीजिए अपना। राजवीर सिंह कठेरिया एडवोकेट कहते हैं, दीवानी बैठता हूँ, उपभोक्ता फोरम के पास हमारा ऑफिस है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने आगरा में दुकानदार हैं, बड़े या छोटे, सब मिलावट करते हैं, सब 2 नंबर का काम करते हैं, सब चोर हैं। छाप दो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। के साथ हूँ, उनकी बात सहमत हूँ। अपना परिचय दीजिए। एडवोकेट। अभी हम लोग देवीराम हलवाई पे गए थे, जो शाह मार्केट पे स्थित है। हमने वहाँ से काजू की मिठाई ली थी। उस मिठाई के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स थे उनमें महक आ रही थी। ये लोग स्मेल की बात। हाँ, तो उसमें आपने कुछ शिकायत की थी हमने दुकानदार, नहीं हमने यहाँ पे आके देखा था ना अभी। ठीक है, अब करेंगे कंप्लेंट जो भी है। मतलब आप भी, मतलब गौतम जी जो कह रहे हैं कि मिठाइयों में मिलावट रहती है और अधिवक्ता जो कह रहे हैं उस बात से आप सहमत है पूरी तरीके से? वकील साहब सहमत है बिल्कुल भी। ये लोग स्वास्थ्य से हमारे खिलवाड़ कर रहे हैं।
बगीचा साहब, आपका परिचय क्या है? राजकुमार राजपूत एडवोकेट। जी, ये जो मिठाइयों पे चल रही है आपकी यहाँ चर्चा चल रही है दीवानी में, इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो दीपावली की बची हुई मिठाइयाँ हैं वो दुकान वाले आज तक बेच रहे हैं। अभी 15 दिन हो गए दिवाली को, तब भी हाँ बेच रहे हैं जी। जो कि मिठाइयाँ सड़ गई हैं, जी। फफूंद लगी हुई हैं, उनको ग्राहक ले आते हैं, पैकिंग बंद करके देते हैं, और जब घर पर खोलते हैं फफूंद मिलती है, उनको खाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, उसका हॉस्पिटल में इलाज करना पड़ता है। कभी उन पर रोक आपने लगानी इस पे चाहिए। ऐतराज उठाया कभी किसी अधिकारी से या फूड नहीं, अभी विभाग तक है हमने तमाम? किसी से शिकायत नहीं की अभी, क्योंकि हम इसलिए कई लोगों की हमने सुनी है भी है कि वो मिठाई लेके आए हैं मोहल्ले में, उनकी मिठाइयाँ बिल्कुल खराब निकली। आप एक अधिवक्ता हैं जी। जो पढ़े लिखे समाज को कहा जाता है जिसमें अधिवक्ता, अगर आप लोग इस बात को नहीं उठाएंगे तो कौन लोग उठाएंगे? नहीं, अधिवक्ता उठाएंगे और बाकी पुलिस प्रशासन देख ही रहा है। नहीं, जैसे भी गौतम जी ने इस बात को उठाया तो गौतम जी पर आरोप लग रहे कि नहीं, वो गौतम जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वो की आरोप चौथ गलत मांगा, लगा ये रहे करा, हैं। ब्लैकमेल किया नहीं, और मिठाई लेके और आए, यहाँ तक कि मिठाई लेके तो आरोप कोई लगा रहे व्यक्ति ये भी कह रहा है कि वो गौतम जी वकील ही नहीं है, फर्जी वकील हैं। हाँ हाँ, उनका कहने से चाहे कुछ कह सकते हैं वो तो, मतलब 32 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो वकील ही नहीं है। सब जानते हैं वकील है, फर्जी हलवाई है जो खुद फर्जी हलवाई है। बगीचा, परिचय दीजिए अपना। मैं एडवोकेट विजय यादव। जी, ये जो मिठाइयों पे आपके यहाँ चर्चा चल रही है, बड़ा मामला हो गया है ये कि आज वो गौतम जी ने कुछ छापे भरवाए थे और सैंपल लगवाए थे, तो उसमें कुछ हलवाइयों ने, दुकानदारों ने आज दुकान बंद रखी हैं और डीएम को ज्ञापन भी वगैरह भी देने गए हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो लुटेरे हैं, लुटेरे तो जो करेंगे करेंगे। नहीं, जैसे गौतम जी के बारे में कह रहे हैं कि गौतम जी नहीं वकील लुटेरे, नहीं, और लोग जो कह रहे हैं। व्यापारी, हाँ, व्यापारी लुटेरा है। जिंदाबाद। लूट रहे हैं। एक मिनट, देखिए, आप बाजार में मिठाई की बात कर रहे हो और मैं बात कर रहा हूँ बाजार में जहर की। आत्महत्या के लिए आदमी जहर लेने जाता है, वो असली नहीं मिल रहा तो मिठाई कहाँ से असली मिल जाएगी? आप बताइए। वेरी गुड। हाँ बगीचा, और क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना ये है कि इस जिला जनपद आगरा के अंदर जितनी बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकान है, इनका कारोबार करने का तरीका है वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। इनके यहाँ जो इनके पैरामीटर्स होते हैं ना, जो मैं लॉ पॉइंट पे बात कर रहा हूँ आप, जी जी। लॉ ये कहता है कि एक बिजनेस चलाने के लिए आपको 9 परमिशन चाहिए आपको। जी पहली परमिशन है आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जी। पहला सर्टिफिकेट। दूसरा है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। जी। तीसरा है आपका ट्रेड लाइसेंस। चौथा है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSA लाइसेंस, ठीक है सर। और चौथा है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ, ये चौथा हो गया आपका। जी। पांचवा इनका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। छठा आपका आता है फायर सेफ्टी लाइसेंस। सातवां इनका आता है हेल्थ ट्रेड लाइसेंस। और आठवां आता है इनका साइनेज लाइसेंस। और 9 आता है इनका NOC फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मैं सारे जनपद आगरा के मिठाई के जितने भी कारोबारी हैं, मैं उनका आदर भी करता हूं, सम्मान भी करता हूं, पर मैं एक बात उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो सरकार ने नियम बनाए हैं, ये 9 नियम हैं, ये क्या 9 नियम को पूरा करते हैं? क्या सरकार को पूरा राजस्व देते हैं? और अभी हमारे माननीय आदरणीय न्यायप्रिय आदित्यनाथ योगी जी ने एक दिवाली पर योजना चलाई थी कि हर मिठाई का दुकानदार जो भी कस्टमर आएगा उसको पक्का बिल देगा, उस पक्के बिल को अपने को कंप्यूटर में फीड करेगा और उस पर एक इनाम निकलेगा जो उस कस्टमर को मिलेगा। ये जितने भी व्यापारी हैं, उन्होंने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना को विफल किया है। किसी भी मिठाई लेने वाले को कोई पक्की रसीद नहीं दी है और इन्होंने राजस्व का कितना नुकसान किया है, इसका पता तो जब लग पाएगा जब इसके बारे में GST डिपार्टमेंट की जांच करेगा। ये लोग, जब इनका सैंपल भरा जा रहा था, मैंने इनकी शिकायत की थी। मैं एक ऐसा अधिवक्ता हूँ जो न्याय के लिए लड़ता हूँ और मेरे साथ में। बगीचा साहब, ये बताइए, जब आप कल सैंपल भरवाने गए थे फूड विभाग की टीम के साथ में, तो उनका सैंपल भरा गया नहीं भरा गया? मैं बता दूं आपको जी। मैंने फूड कमिश्नर को शिकायत की थी जी। फूड कमिश्नर ने आपका डिस्ट्रिक्ट के जो फूड असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको ऑर्डर दिया, त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी ने अपना एक फूड इंस्पेक्टर भेजा और उनके साथ में एक आदमी था। उन्होंने मुझको टेलीफोन किया कि आप यहाँ पर मौके पर आ जाइए जी। मैं उनके बुलावे पर, उनकी टेलीफोन की कॉल डिटेल्स भी मेरे पास में, उन्होंने मुझे बुलाया।
मेरे सामने पूरी कार्रवाई करी, सारे डॉक्यूमेंट बनाए और उसके बाद में उन्होंने 4 डिब्बे निकाले। 4 डिब्बे के अंदर उसमें 1 किलो मिठाई लेकर उसका सैंपल भरा। इतने में ये लोग दुकान पर मुझसे कहने लगे साहब गलती हो गई हमसे, ये हो गई है वो हो गई है। मैंने कहा भाई ये आपका लीगल कार्रवाई है, यदि आपकी मिठाई ठीक है, आपका सामान ठीक है तो आप निश्चिंत रहे, परेशान नहीं हुए, आपके साथ न्याय होगा, आपका सैंपल लखनऊ से बन के आ जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। इसी बीच इन्होंने क्या किया कि अपने 50-60 साथियों को बुला लिया। वहाँ पर इन्होंने मेरे साथ तो दुर्व्यवहार किया ही किया, इन्होंने जो सरकार का प्रतिनिधि था, जो सरकार का एक अधिकारी था, उसके साथ में इन्होंने बदतमीजी करी, उससे सैंपल छीन लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। और मेरे साथ उन्होंने ये कहा कि अधिवक्ता तो चोर होते हैं, हम अधिवक्ता को मिठाई नहीं देंगे, अपनी दुकान पर लिखवा देंगे, अधिवक्ता गुंडागर्दी करते हैं। मेरे से कहा तुम फर्जी वकील हो और तुम्हारा काम ही यही है, जबकि मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनको 868 रुपये पेमेंट किया था। दिखाइए जरा। ये पेमेंट की रसीद है, ये पेमेंट की रसीद है। और जो मैंने शिकायत की थी वो शिकायत की ये कॉपी है। इसमें फूड डिपार्टमेंट ने जो कार्रवाई की है वो विधि अनुसार की है। ये केवल एक अपना गुंडागर्दी के बल पर अपने 150 आदमी इकट्ठे कर फूड डिपार्टमेंट पर ये दबाव बनाना चाहते हैं। जबकि मैं धन्यवाद दूंगा शशांक त्रिपाठी जी को और फूड कमिश्नर को कि उन्होंने इन माफियाओं के खिलाफ एक छापा डालने के प्रयास किया और उनके इस प्रयास को इन लोगों ने अपनी गुंडागर्दी के बल पर वहाँ पर अपने नेता बुलाकर, वहाँ पर अवैध कारोबार करने वालों बुलाकर उस मिशन को फेल किया है। मैं जिला मजिस्ट्रेट DM आगरा और कमिश्नर साहब से एक निवेदन करूँगा कि यदि सरकारी आदमी के साथ एक जो गवर्नमेंट का गैजेटेड अधिकारी है उसके साथ में 50 लोग इस तरह बदतमीजी करेंगे तो मेरा एक सवाल ये भी है मैं वकील साहब एक सवाल मेरा भी है जो चैनल के माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ, जिससे जनता भी पूछना चाहेगी कि जो सरकारी आदमी थे, जो आपके अधिकारी थे, उनकी जो सरकारी कार्य में जो कर रहे थे वो बाधा डाली गई, क्या उसके लिए कोई कानून है? उसके लिए कानून के अंदर पूरा प्रावधान है। यदि किसी सरकारी आदमी को आप कार्य करने से रोकते हैं तो आपके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होगी और आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। ये उन्होंने अपमान केवल मेरा ही नहीं किया है, उन्होंने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो ईमानदार अधिकारी हैं जी, उनका अपमान किया है, उनकी योजनाओं को विफल करने का प्रयास किया है। इस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा जनता के कल्याण की बात करते हैं और ये लोग उनके अच्छे कार्यों को, उनकी अच्छी योजनाओं को इस प्रकार के लोग विफल करते हैं और उनकी सरकार का नाम बदनाम करने के लिए, उनके पद का नाम बदनाम करने के लिए अपने आप को नेता बताते हैं। मैं योगी जी से अपील करूंगा कि आप जनपद आगरा के अंदर ऐसे ईमानदार अधिकारियों को, त्रिपाठी जी को, हमारे फूड कमिश्नर को, हमारे फूड इंस्पेक्टर को भेजें जो इस तरीके के माफिया कार्यों में संलग्न है, जो गलत कार्य कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाई जाए, इनके खिलाफ मुकदमे लगाए जाए। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये पूरी जनता की आवाज़ है। और जो इन्होंने मुझको फर्जी कहा है, यदि इनके अंदर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ RTA डालें, मेरा रजिस्ट्रेशन पता करें, मेरी फैक्ट्री पता करें, मेरे बारे में पता करें। नहीं तो ये इनको अपने व्यापार की कसम है कि ये सरकार की बनाई हुई योजनाओं को फेल नहीं करेंगे। जो सरकार ने ये 9 नियम बनाए हैं, ये 9 नियमों का पालन करेंगे। इनके नियम पालन न करने से सरकार को कितनी राजस्व की हानि हो रही है ये सरकार के नुमाइंदे ही जानते हैं। और इस तरीके से यदि इस तरीके का व्यवहार होगा तो सरकार का कोई भी आदमी, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी अधिकारी इस तरीके का कार्य नहीं कर पाएगा, जिससे जनता का विश्वास सरकार के अंदर से उठ जाएगा। मैं फिर योगी जी से अपील कर रहा हूँ कि आप ऐसे अच्छे अधिकारियों को, और DM साहब को भी मैं सुझाव दूंगा कि वो अपने अधिकारियों को मनोबल न करने दें। इस प्रकार की घटनाओं से जो सरकारी अधिकारी हैं, जो राजपद अधिकारी हैं, जो हमारे रक्षक हैं, उनका मनोबल गिरता है और जनता का उनसे विश्वास उठता है कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो मैं आदरणीय शशांक त्रिपाठी जी को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा अधिवक्ताओं की ओर से कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा कार्य किया है और एक योजना जो सरकार की थी उसको लागू कर रहे हैं वो, और भविष्य में करते रहेंगे। और इसके इनका सैंपल दोबारा भरा जाए। यदि सामान सही है तो उनको आपत्ति सैंपल भरवाने में क्या है। अच्छा वकील साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि किसी व्यक्ति ने आपको ये कहा कि आप अधिवक्ता नहीं, फर्जी अधिवक्ता हैं,
तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? हाँ, मैं उसके खिलाफ एक डिफेमेशन जो मेरे से कह रहे हैं कि फर्जी अधिवक्ता, जो ये कह रहे हैं कि मैं फर्जी अधिवक्ता हूँ, मैं उसके खिलाफ एक डिफेमेशन का मुकदमा, डिफॉर्मेशन क्या? डिफेमेशन मानहानि का मुकदमा डालूंगा। इस उनके कहने से और उनके अखबार में छपवाने से और सी न्यूज़ पर देने से मेरी अधिवक्ताओं में, मेरे मान सम्मान में कमी आई है। लोग मुझको आज कह रहे हैं तुम फर्जी वकील हो, मुझको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ रही है। तो मैं इनके खिलाफ सक्षम न्यायालय में, जिन जिन लोगों ने सी न्यूज़ पर बयान दिया है, उनके खिलाफ मैं मानहानि का मुकदमा सक्षम न्यायालय में डालूंगा और न्यायालय से गुहार करूंगा कि मेरा खोया हुआ मान सम्मान, मेरा गौरव दोबारा से वापस लौट के आए। बस